बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। हम कर रहे थे एथिक्स इन लॉ, टैक्स लॉ, जिसमें हमने सबसे पहले एथिक्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एथिक्स फॉर लेजिस्लेटर्स, एथिक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब आज हम करेंगे एथिक्स फॉर प्रैक्टिशनर। एथिक्स फॉर प्रैक्टिशनर जो है, बेसिकली टैक्स प्रैक्टिशनर जो वो एथिक्स होते हैं कि जो टैक्स को डिवाइड करते हैं, उनके भी कोई एथिक्स होते हैं कि उनको जो अपना काम करना है वो किस तरीके से करना है। देयर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। नंबर 1 इज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी इम्पोज an obligation on all tax practitioners to be straightforward and honest in all profession and business relationship. Integrity also implies for fair dealing and truthfulness. Tax practitioners should not be associated with the reports, written communication, and other information with their beliefs that the information. नेक्स्ट वन जो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इम्पोज ऑन ऑब्लिगेशन ऑन ऑल टैक्स प्रैक्टिशनर नॉट फॉर compromise their profession or business judgment because of bias, conflict, or interest, or the undue influence of other. Tax practitioner may be exposed to situation that may impair objectivity. ये है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है कि टैक्स पार्टिशनर जो है वो इम्पोज करता है, बाइस होना चाहिए। और कोई से फॉर एग्जांपल कोई बड़ा बंदा आता है तो वो आके अपनी कोई सिफारिश लेके आता है, कोई आपको रिश्वत वगैरह अगर दे कि उसका टैक्स कम कर दिया जाए या उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको हाइड कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड रिलेशनशिप डेट बाइस और अनड्यूली influence the professional judgment of the tax practitioner should be avoided. Next one is professional competence and due care. This principle for professional competence and due care impose for the following obligation on tax practitioner कि प्रॉपर डील होनी चाहिए, ऐसी स्किल हो कि क्लाइंट को प्रोफेशनल केयर मिले, क्लाइंट आपसे पास आके इजीली बात कर सके और वो आप पे सबसे पहले एतबार कर सके कि वो आपको जो कुछ बता रहा है वो आप तक ही रहेगा। To maintain professional knowledge and skill at such level that client and employer receive competent professional services. Competent professional services require the exercise of sound judgment in applying professional knowledge and skill in the performance of such services. Professional comparison may be divided into two separate phases. नेक्स्ट आगे दो सेपरेट फेसेस पे इसको डिवाइड किया गया है कि जो प्रोफेशनल कम्पिटेंस है, जो मुकाबला है, उसको उसके जो दो पार्ट्स हैं वो ये हैं कि attainment of professional competence and the maintenance of professional competence। इसका मतलब है कि अटेन करना कि पहले जो आप सबसे पहले अटेन करें, अपने खुद उसको एक्सेप्ट करें और फिर जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आप आदत अपने अंदर डाल रहे हैं, फिर उसको मेंटेन भी रखें। नेक्स्ट है confidentially. The principle of confidentiality imposes on obligation of all tax practices to refrain from disclose the third party the client business confidential information acquired as a result of professional and business relationship without proper and specific authority or unless there is a legal and professional right and duty to disclose कि किसी भी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन किसी सेकंड पार्टी को ना दें, किसी तरह की भी मालूमात को डिस्क्लोज नहीं करना। यूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप should to their professional advantages or the advantages of third party.
पार्टिशनर ने किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी, ना अपने मफाद के लिए। इसमें ये कह रहे हैं ना, पर्सनल एडवांटेजेस और द एडवांटेजेस ऑफ थर्ड पार्टी, कि ना अपने मफाद के लिए वो इस्तेमाल करे, ना किसी थर्ड पार्टी के मफाद के लिए उसको इस्तेमाल करें। A text partitioner should maintain confidentiality even in social environment. The text partitioner should be alert to possibility of inadvertent disclosure, partially in the circumstances involve long association with business associate. Next है professional behavior. प्रोफेशनल बिहेवियर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सब एक प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल लेवल पे आके एक प्रॉपर वे में सारा होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन ऑल द टैक्स पार्टिशनर to comply with relevant law and regulation and avoid any action that may bring discredit to the profession. And this include action which is reasonable and informed third party having knowledge of all relevant information would conclude negativity affect the good repute of profession. मतलब कि उनको एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए, ऐसा बिहेवियर इम्पोज करना चाहिए अपने ऊपर जिससे वो करना चाहिए इररेलेवेंट कामों को उनको अवॉइड करना चाहिए, और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके प्रोफेशनल बिहेवियर को आके अटैक करे। नेक्स्ट है एथिक्स फॉर टैक्स पेयर। पहले जितने हमने एथिक्स पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि जो टैक्स के एथिक्स बनाने वाले हैं, जो सारा कुछ करने वाले हैं, जो इम्पोज करने वाले हैं, उनके क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। अब ये है टैक्स पेयर, मतलब जो हम लोग हैं, हम जो टैक्स देने वाले हैं, हमारे भी कोई एथिक्स होने चाहिए कि हमें किस किस तरीक़ों से टैक्स देना चाहिए। 3 approaches for tax compliance. There are the 3 approaches of tax compliance, and जो नंबर 1 is utilitarianism. The theory is normative ethics, holding that the proper course of action is the one of the maximize utility, usually defined as the maximizing total benefit and reducing the suffering or the negativities. In the simple word, it is a way one help themselves in the art of डिसीजन मेकिंग कि एक बंदे के पास ऐसा आर्ट होना चाहिए कि वो ऐसा आर्ट अपनाए कि जिससे नेगेटिविटी ना आए, कि वो ना करे, मैक्सिमाइज यूटिलिटी करे एंड मैक्सिमाइज टोटल बेनिफिट एंड रिड्यूसिंग द सफरिंग और द नेगेटिविटीज़। मतलब कि एक बंदा जो टैक्स पे कर रहा है वो एक ऐसा आर्ट अपनाए कि जिससे यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो, कोई नेगेटिविटी ना आए, और वो जो काम कर रहा है, वो जिस काम के लिए पे कर रहा है, वो उस काम में भी किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी ना हो। अगर उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी तो इस तरह वो इजीली टैक्स पे कर सकेगा, अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकेगा और किसी के लिए कोई मसला भी नहीं बनेगा, टैक्स आसानी से दे सकेगा और सारे काम वो आसानी से कर सकेगा। नेक्स्ट है डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी जो बेसिकली होता है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। इट इज डिस्क्राइब एज अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और रूल बेस्ड एथिक बिकॉज रूल्स बिंड यू टू योर ड्यूटी। टैक्स पेयर को चाहिए कि वो सारे रूल्स को, सारे ऑब्लिगेशंस को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल के ऑब्लिगेशन के उस पे टैक्स इम्पोज किया हुआ है, ज़्यादा टैक्स है, ज़्यादा टैक्स तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके जो चीज़ें हैं उसकी वजह से है, जितना टैक्स है उसके ऊपर उसको वो उतना टैक्स पे करे, वो उसको अवॉइड ना करे, वो रूल्स और एथिक्स के साथ जुड़ा रहे, उस पर जो ऑब्लिगेशन लगाई गई हैं वो उसको फॉलो करे। अगर आप डियोंटोलॉजी को अपनाओगे तो आप इतना ही रूल्स के फॉलो करोगे और आप इतना ही रूल्स के साथ जुड़े रहोगे, और जो आपके लिए आगे इन फ्यूचर जो आसानियाँ पैदा करेगा। नेक्स्ट है वर्च्यू एथिक्स।
Virtue ethics focus less on lying in any particular intent and instead consider what is decision to tell or lie, to tell a lie or not tell a lie, said about one character and moral behavior. यहाँ पे वो कहता है कि जो टैक्स पेयर हैं उन्हें किसी भी मौके पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि झूठ बोलना भी चाहिए तो सिर्फ उसी सूरत में बोलो जिससे अगले का फ़ायदा हो, वरना झूठ नहीं बोलना कुछ भी हो जाए। अपनी इंटेंशन ठीक रखनी चाहिए। इससे बेनिफिट हमें देना चाहिए किसी ग्रुप को, किसी बिजनेस को, which will be based on factors such as professional benefit, group benefit and intentions। इन शॉर्ट ये कि हर चीज़ को एक प्लान वे में चलना चाहिए। वर्चुअल एथिक्स में ये आता है। नेक्स्ट है हमारा एथिक्स एंड मोरालिटी फॉर टैक्सेशन कंप्लायंस। टैक्सेशन कंप्लायंस का मतलब है कि रूल्स के साथ जुड़े रहना, रूल्स के साथ रह के टैक्स को जमा करना। फॉर टैक्स पेयर फॉलोइंग utilitarian approach, the most important economic goals are to ensure the goods and services are available to allow everyone to have a decent life, and ensure that these resources are dis- distributed widely and enough for all and most of people to enjoy them. So these taxpayers are ready to pay tax even on high rate. Moreover, their compliance level will be high and they need the availability of resources for vast majority for masses and country। टैक्स क्यों देते हैं? ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हर किसी के पास हों, ताकि हर कोई एक अच्छे तरीके से अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। जो टैक्स पेयर हैं उन पे कम एक टैक्स है, ज़्यादा टैक्स है, उन वो टैक्स पे करें ताकि जो कंट्री के जो बाकी लोग हैं जिनकी इस्तात नहीं है अच्छी लाइफ गुजारने की, उन तक वो टैक्स जा सके और ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ प्लान कर सके, उनको अच्छे गुड्स और सर्विसेज मिल सके। नेक्स्ट आ जाता है जी कंडक्ट ऑफ टैक्स पेयर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। टैक्स कंडक्ट ऑफ टैक्स पेयर जो है टैक्स एविएशन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। टैक्स एविएशन ये होता है कि चोरी करना, टैक्स को चोरी करना, टैक्स अवॉइडेंस अवॉइड करना एंड टैक्स प्लानिंग करना कि हम यहाँ से टैक्स कम करके दे सकते हैं, यहाँ ये चीज़ें अपनी छुपा कर दे सकते हैं। ये आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी हुई है इसका, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पे रिपीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो असाइनमेंट भी चेक होगी। और अब तक के लिए इतना ही है। थैंक यू।